लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 6 कंपेरेटर्स के बारे में पढ़े थे, इसमें इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इन रेंज, आउट रेंज, ओके और नॉट ओके। इन रेंज क्या होता है? इन रेंज मतलब जब भी कोई वैल्यू किसी रेंज के बीच में, मतलब 2 से 5 की जो रेंज है उसके बीच में अगर से वैल्यू लाई करती है तब वो आउटपुट को हाई करेगा। आउट रेंज का मतलब होता है अगर से 2 और 5 के रेंज के आउट में लाई करती है, उसके बाहर लाई करती है, तब वो आउटपुट को हाई करेगा। तो पहले हम इन रेंज को देखते हैं कि इन रेंज की वैल्यू कैसे सिलेक्ट करेंगे। तो हमने ये लिया है, बेसिकली यहाँ पे 3 टाइप के वैल्यूज मांग रहा है, 3 जगह क्वेश्चन मार्क दिख रहा है, एक है मिन, एक है वैल्यू और एक है मैक्स। तो हम मान लो इन लेते हैं 0 और चलो हम इन लेते हैं 10 या 5 और मैक्स लेते हैं 10। ठीक है, हम ये रेड इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे डेटा टाइप सिलेक्ट नहीं किया हुआ है। हम जैसे डेटा टाइप सिलेक्ट करेंगे इंटीजर, तो ये देखो ब्लू में कन्वर्ट होगा और ये यहाँ से कन्वर्ट होगा, इसको होगा MD0। देखिए ये बोल रहा है डेटा टाइप मैच नहीं कर रहा है क्योंकि हमने डबल इंटीजर लिया हुआ है, तो हमको यहाँ पे डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा डबल इंटीजर में। जैसे डबल इंटीजर में चेंज किया ये इनेबल हो गया। अब हमारा इस वैल्यूज है, मतलब मैंने जो सेंसर से काउंटर ने काउंट किया, जितने बार भी सेंसर को काउंटर ने काउंट किया उस वैल्यू को हमने इस रेंज वाले ब्लॉक में डाला। और हमारा ये कंडीशन ये है कि जब भी कोई रेंज, ये वाली वैल्यू 5 और 10 के बीच में लाई करती है तब मेरा लैंप 1 ऑन होना चाहिए। वहीं पर अगर से मैं दूसरा वाला ब्लॉक भी देख लूँ, नॉट इक्वल टू मैं लेता हूँ, नॉट इन रेंज लेता हूँ, तो वो कैसे होगा? नॉट इन रेंज लेता हूँ तो वो कैसे काम करेगा? इसको भी मैं सेम ले लेता हूँ 5, इसको ले लेता हूँ 10 और यही MD0, एंटर। और इसका डेटा टाइप चेंज करते हैं हम यहाँ से डबल इंटीजर और एक लैंप को यहाँ से ऑन कर लेते हैं, आउटपुट को ऑन कर लेते हैं, लैंप 2 या लैंप 2। अब ये हमको कंपैरिजन देखना है कि अगर से 5 के बीच में वैल्यू लाई करती है तो ये लैंप करेगा, और इसके आउट में लाई करती है मतलब 5 के बाहर या 10 के बाहर, तब ये लैंप ऑन करेगा। तो हम इसको डाउनलोड करते हैं। हमने मॉनिटर कर लिया है। ओके, अभी देखिए ये ना आपको डायरेक्टली दिखा रहा है कि 0 है। क्यों? क्योंकि मेरी वैल्यू जो है वो 11 है। अभी जो मेरी पिछले एग्जाम्पल्स के अंदर में जब हम लोगों ने काउंटर्स का इस्तेमाल किए थे, कंपेरेटर्स का इस्तेमाल किए थे, तब हमने काउंटर की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 11 सेट करके रखी हुई थी, जो कि डेटा स्टोर डेटा ब्लॉक के अंदर में, एक काउंटर के डेटा ब्लॉक के अंदर में जाकर सेव होगी। अभी हम क्या करेंगे, ओके, ये हमारे पास सिमुलेटर है। सिमुलेटर से पहले हम रिसेट कर देते हैं ताकि वैल्यू 0 हो जाए, और उसके बाद फिर हम एग्जाम्पल वाइज समझते हैं कि क्या होगा। ओके, यहाँ पर हम पहले इसको रिसेट कर देते हैं S2 से। हमने रिसेट कर दिया, अभी हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड है। अभी देखते हैं क्या करते हैं। ये मेरा आइडियल कंडीशन है जब काउंटर की वैल्यू 0 है। अभी पर क्या हो रहा, 0 जो है वो 5 और 10 के बीच में लाई नहीं कर रहा है, इसके रेंज में नहीं बैठ रहा है, इसलिए इसका लैंप ऑन नहीं है। पर आउट ऑफ रेंज मतलब 5 और 10 के बीच में तो ये नहीं बैठ रहा है, इसीलिए इसको मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ। या ये भी 0 है,
पर ये 5 और 10 की रेंज में नहीं है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड हुई है क्योंकि ये आउट ऑफ रेंज वाला ब्लॉक है, इसलिए इसका आउटपुट हाई है। पर इन रेंज वाले ब्लॉक के अंदर 5 और 10 के बीच में 0 लाई नहीं करता, इसलिए ये लैंप ऑफ है। अभी मैं एग्जांपल लेता हूँ S1 को धीरे धीरे हाई करवाता हूँ और उसको मैं लेकर आता हूँ 5 और 10 के बीच वाली रेंज में। अभी 4 हुआ है, अभी तक कुछ चेंजेस नहीं है। जैसे ही 5 हुआ, अब जैसे ही 5 हुआ, अब ये जो वैल्यू है, जो मेरी वैल्यू आ रही है काउंटर से, वो वैल्यू 5 और 10 के रेंज में लाई कर रही है, इसलिए लैंप नंबर 1 हाई हो चुका है। और अभी लाई करने लगी है, तो ये वाली कंडीशन, आउट रेंज वाली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, इसलिए लैंप 2 ऑफ है। अब हम इसको यूज कहाँ करेंगे? मान लो कोई वाटर टैंक है और वाटर टैंक में आपको लगता है कि मेरा 100% से लेके 20% से लेके 100% तक के लेवल रहता है, तब मेरा इंडिकेशन आना चाहिए। या फिर आपको लगता है कि यार कोई वैल्यू है ना, वो थोड़ी फ्लक्चुएट कर रही है, या टाइमर की वैल्यू है कुछ फ्लक्चुएट कर रही है, तो उस केस में आपको, या फिर एनकोडर की वैल्यू कोई है जो फ्लक्चुएट कर रही है। अब डेटा आपको मान लो कि 2 mm 3 mm का नापना है और वो वैल्यू 1 2 हो रही है, तो आपको लगता है ये मेरे रेंज के अंदर है कि 1 2 mm का वेरिएशन भी रहेगा तब भी मेरे कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, तो उस केस में आप इन रेंज ब्लॉक यूज कर सकते हो ताकि आपकी मशीन बार बार बंद ना हो जाए। क्या होगा कि जब आप कंपेरेटर यूज करोगे इक्वल टू वाला, वो एक तो इक्वल रहेगा तो आउटपुट देगा, या लेस देन रहेगा तो आउटपुट देगा, मतलब वो कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तब आउटपुट देगा। अगर से मान लो आपने इक्वल टू 1 लिख दिया कि मेरी कोई भी वैल्यू 1 होगी तो ही मेरा आउटपुट जनरेट होना चाहिए, पर वो 10 10 10 की रेंज में रहता है, कभी 1 रहता है 0 रहता है, कभी 1 रहता है 0 रहता है, पर ये रेंज मेरे को चलता है, तो उस केस में मैं इन रेंज वाला ऑपरेशन यूज करूंगा। और आउट रेंज, आपको लगता है यार कि वाटर टैंक है, 20% से नीचे आऊंगा तो मेरा मोटर ऑन होना चाहिए, और 80% से ऊपर जाऊंगा तो मेरा लैंप ऑन होना चाहिए, तो उस केस में आप लोग ये आउट रेंज वाला सिस्टम यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी हमारे पास दूसरा ब्लॉक ये है कि ओके और नॉट ओके। ओके का मतलब ये होता है कि जब भी मेरी फ्लोटिंग वैल्यू, अगर से मैं यहां पर 5.2 5.3 5.4 ऐसा कुछ करता हूं, है ना, कुछ मेरी फ्लोटिंग वैल्यू को अगर से ट्रांसफर करता हूं, अगर से फ्लोटिंग वैल्यू है तो ओके, फ्लोटिंग वैल्यू नहीं है तो नॉट ओके। ठीक है, फ्लोटिंग वैल्यू मतलब डेसिमल वैल्यू। ये जो ओके और नॉट ओके है, ये डेसिमल वैल्यू चेक करने के लिए यूज होते हैं। ओके मतलब फ्लोटिंग वैल्यू, नॉट ओके मतलब नॉट अ फ्लोटिंग वैल्यू। इसको कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। इसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और यहाँ पे लगाते हैं नॉट ओके। ठीक है, इसको यहाँ से डिलीट करते हैं और यहाँ पे लगाते हैं ओके। और हम यहाँ से काउंटर नहीं देते क्योंकि काउंटर हमको फ्लोटिंग वैल्यू नहीं देगा, अभी हमको काउंटर जो देगा वो केवल इंटीजर वैल्यूज देगा, तो हम यहाँ पर एक मूव ब्लॉक लगाते हैं। मूव ब्लॉक लगाते हैं जिसका होगा MD0। MD0 ओके, और ये MD0 को हम यहाँ पे यूज करेंगे, MD0 MD0। अब ये चेक करेगा कि ये MD0 से जो वैल्यू आ रही है वो फ्लोटिंग टाइप आ रही है कि नॉन फ्लोटिंग टाइप आ रही है। अगर से फ्लोटिंग टाइप आ रही है तो ये लैंप को हाई करेगा, नॉन फ्लोटिंग टाइप आ रही है, इंटीजर वैल्यू आ रही है, तो इसको हाई करेगा। अब मान लो मैं यहाँ से 5 ट्रांसफर करता हूँ, मैंने यहाँ से 5 ट्रांसफर किया। ठीक है, इसको मैं डाउनलोड करता हूँ।
ओके, अभी क्या हो रहा है कि जैसे ही मैंने आउटपुट को ऑफ किया, आउटपुट को ऑफ किया मतलब वैल्यूज यहाँ पर रेंडमली पिंक हो रही है, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मूव फंक्शन की मदद से 5 ट्रांसफर किया MD0 में, और MD0 को हम लोगों ने चेक कर रहे कि वो फ्लोटिंग टाइप है या नॉन फ्लोटिंग टाइप है। अगर से फ्लोटिंग टाइप है तो ये लैंप ऑन होगा, नॉन फ्लोटिंग टाइप है तो ये लैंप, मतलब बिना डेसिमल के अगर से वैल्यू है तो ये वाला लैंप ऑन होगा, मतलब लैंप 2, और अगर से डेसिमल के साथ है तो लैंप 1 ऑन होगा। अभी देखते हैं हम इसको ऑन करके। जैसे ही हमने ऑन किए तो ये 5 वैल्यू ट्रांसफर हुई इसमें, और ये कंपेयर करने लगा इससे। अब देखो 5 जो है वो नॉन डेसिमल टाइप है, इसीलिए लैंप नंबर 2 ऑन हो गया और लैंप नंबर 1 ऑफ है। अब मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ, मान लो अगर से मैं इसको मॉडिफाई करता हूँ 5.2, ये जैसे ही मैं मॉडिफाई करूंगा, इसको डाउनलोड करूंगा, लोड, जैसे ही मॉडिफाई करके इसको डाउनलोड करूंगा तो अभी देखिएगा, देखो ओके ना, जैसे ही मैंने रिप्रेजेंटेशन चेंज किया अभी 5.2 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। अब ये चेक कर रहा है कि 5.2 जो है वो फ्लोटिंग वैल्यू है। अब जैसे ही ये फ्लोटिंग वैल्यू है तो लैंप 1 हाई हो गया। इस तरीके से ये ओके फ्लोटिंग वैल्यू को चेक करेंगे, ओके और नॉट ओके फ्लोटिंग वैल्यू को चेक करेंगे। अगर से फ्लोटिंग है तो ओके वाला काम करेगा, फ्लोटिंग नहीं है तो नॉट ओके वाला काम करेगा। इस तरीके से हम लोग फ्लोटिंग वैल्यू को चेक कर सकते हैं कि फ्लोटिंग जो वैल्यू आ रही है वो फ्लोटिंग टाइप आ रही है कि नॉन फ्लोटिंग टाइप आ रही है। होप आपको ये समझा होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।